दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कई लोग अब तक अपने बयान दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अब पुलिस ने सबसे बड़ी गवाही ली है और वो है महेश भट्ट की। वही महेश भट्ट जिन पर रिया चक्रवर्ती से रिश्ते होने, सुशांत को गर्त में धकेलने और सुशांत के साथ बेहद गलत बर्ताव करने का आरोप लगा था। भारी दबाव के बाद महेश भट्ट को बुलाया गया था और मुंबई के सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में भट्ट से 5 घंटे तक सवाल जवाब हुए। इसमें महेश भट्ट ने यहाँ तक मान लिया कि उनके और रिया के क्या रिश्ते थे और यहाँ तक कह दिया कि सुशांत उनकी फिल्मों के लायक ही नहीं थे। यही नहीं, सुशांत के फ्लैट पर जाने तक की बात को मान लिया। तो क्या कुछ महेश भट्ट ने अनसुने खुलासे किए हैं, वो आपको बताते हैं। हमारे पास महेश भट्ट से पूछे सवाल जवाब की पूरी लिस्ट मौजूद है, तो आप भी महेश भट्ट के इस सबसे बड़े कबूलनामे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। सुशांत को हमारे बीच से गए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और अब जाकर सबसे बड़े आरोपियों में से एक महेश भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो 5 घंटे हुई पूछताछ को सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि महेश भट्ट से पुलिस ने क्या सवाल किए और फिर महेश भट्ट ने उनके क्या जवाब दिए। महेश भट्ट से पहला सवाल पूछा गया, सुशांत को कब से जानते हो? तो महेश भट्ट ने जवाब दिया, पहली बार सुशांत से तब बात हुई थी जब सुशांत ने यशराज बैनर को छोड़ा था और सुशांत ने साथ में फिल्म करने की इच्छा जताई थी। यानी सुशांत को महेश भट्ट लंबे समय से जानते थे। इतना तो साफ हो गया दोस्तों। फिर पूछा गया, तो आपने कभी सुशांत के साथ फिल्म बनाने की सोची? तो महेश भट्ट ने जवाब दिया, हमारी फिल्मों में कभी भी सुशांत के लिए जगह नहीं बन पाई और इसीलिए सुशांत को फिल्म में नहीं लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि सुशांत टाइप हो गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि महेश भट्ट यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। सुशांत ने अपनी हर फिल्म में अलग तरह के रोल किए और भट्ट चाहते तो सुशांत को अपनी किसी भी फिल्म में कास्ट कर सकते थे, लेकिन महेश भट्ट को तो सिर्फ अपने रिश्तेदार इमरान हाशमी, मोहित सूरी या फिर आलिया भट्ट के साथ ही काम करना होता है। अब आगे देखिए फिर क्या पूछा गया। महेश भट्ट से पूछा गया, सड़क 2 में तो सुशांत को आपने फाइनल कर लिया था, फिर क्यों हटाया गया? तो महेश भट्ट ने जवाब दिया कि सड़क 2 के लिए खुद सुशांत का कॉल मुझे आया था, लेकिन तब तक हम फिल्म की कास्ट फाइनल कर चुके थे और कास्ट फाइनल होने के बाद हम चेंज नहीं करते। अब यहाँ महेश भट्ट का झूठ पकड़ा गया, क्योंकि सुशांत के करीबी लोगों के साथ साथ बॉलीवुड के भी कई लोग कह चुके हैं कि सड़क 2 में पहले सुशांत सिंह राजपूत को ही लिया गया था, लेकिन बाद में किसी के फोन करने के बाद आदित्य रॉय कपूर को फिल्म में ले लिया गया। और खबर तो यहाँ तक है दोस्तों कि आलिया भट्ट सुशांत सिंह के ऑपोजिट काम ही नहीं करना चाहती थी और इसीलिए सुशांत को फिल्म से हटा दिया गया। यानी महेश फिल्मों की तरह पुलिस के सामने भी झूठ ही बोल रहे थे, लेकिन कुछ बड़े खुलासे भी महेश भट्ट से हो गए और वो भले ही अनजाने में ही सही। इसके बाद महेश भट्ट से पूछा गया कि आप पर आरोप है कि आपने रिया और सुशांत का रिश्ता तोड़ने की कोशिश की, रिया को सुशांत से दूर करने की कोशिश की। तो महेश भट्ट का जवाब सुनिए। महेश भट्ट ने कहा, मैंने कभी भी दोनों को अलग नहीं किया। हाँ, कई बार सुशांत की तबीयत खराब होती थी तो रिया मुझे बुला लेती थी। यही नहीं, महेश भट्ट ने कहा कि रिया से सिर्फ यही कहता था कि तुम अपना ध्यान रखो। अब इसे समझिए दोस्तों, तबीयत सुशांत की खराब है, ध्यान रखने की जरूरत सुशांत को है, लेकिन भट्ट साहब रिया को ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं और खुद इस बात को पुलिस के सामने मान भी लिया। अब आगे देखिए पुलिस ने क्या पूछा, आप पिछले 2 साल में कितनी बार सुशांत से मिले? तो फिर महेश भट्ट झूठ बोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन सच सामने आ ही गया। तो महेश भट्ट ने कहा कि 2018 में मेरे YouTube चैनल को देखकर सुशांत का मुझे कॉल आया था और मेरे YouTube चैनल के लिए सुशांत ने ही खुद वीडियो बनाने की बात मुझसे कही थी और तब दूसरी मुलाकात हुई थी। इसके बाद पुलिस ने पूछा, आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी? तो उन्होंने कहा कि जनवरी 2020 में मेरी सुशांत से आखिरी मुलाकात हुई थी। सुशांत से मेरे YouTube चैनल और किताबों को लेकर बात हुई थी। यानी जो महेश छिपाना चाह रहे थे वही सच सामने आ गया कि महेश भट्ट सुशांत के फ्लैट में आया जाया करते थे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जो महेश भट्ट अपॉइंटमेंट के बिना किसी से नहीं मिलते और कई दिनों तक इंतजार कराते हैं, वही महेश भट्ट सुशांत से मिलने सुशांत के फ्लैट में चले गए और वो भी सिर्फ सुशांत के कॉल पर। महेश भट्ट साफ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो असल में रिया से मिलने गए थे, क्योंकि रिया ने ही महेश भट्ट को बुलाया भी था। सुशांत का सिर्फ यहाँ पर नाम लिया जा रहा है और महेश भट्ट ने गलती से ही सही लेकिन मान लिया कि वो सुशांत के फ्लैट में जाते थे और जनवरी 2020 में भी गए थे और तब उनसे बात भी हुई थी। अब महेश भट्ट से पूछा गया कि रिया के साथ आपके कैसे संबंध हैं? तो महेश भट्ट का जवाब सुनिए दोस्तों।
रिया कमाल की एक्ट्रेस हैं और उसे हमने अपनी फिल्म जलेबी में कास्ट किया था और तब से रिया मुझे गुरु मानती हैं और रिया के साथ मेरे गुरु शिष्य वाले रिश्ते हैं। साथ ही महेश भट्ट ने कहा कि रिया और मेरी उम्र में काफी अंतर है। रिया से मेरी काफी अच्छी दोस्ती भी है क्योंकि वो समझदार लड़की है। यानी महेश भट्ट ने साफ साफ मान ही लिया कि रिया के साथ उनका क्या रिश्ता है। यहाँ भी झूठ बोलने के चक्कर में महेश भट्ट ने सच उगल ही दिया कि रिया के साथ उनकी दोस्ती का रिश्ता है और इस तरह की दोस्ती के बाद क्या होता है सभी जानते हैं। महेश भट्ट की जगह महेश भट्ट भले ही झूठ बोले लेकिन इतना तो कबूल कर ही लिया कि सुशांत के फ्लैट में जाया करते थे। सुशांत को सड़क 2 में कास्ट नहीं किया, यहाँ तक कि पहले भी सुशांत उनकी भट्ट कैंप की फिल्मों के लायक नहीं थे। और सबसे बड़ा कबूलनामा ये दोस्तों की रिया महेश भट्ट की दोस्त हैं और इन दोनों दोस्तों की उम्र का तो अंतर आप देख लो। और दोस्ती के नाम पर महेश भट्ट क्या करते हैं वो तो आप पहले से ही वायरल हो रही इनकी तस्वीरों में देख ही चुके होंगे। तो महेश भट्ट का पाप खुलकर सामने आ गया, वो भी महेश भट्ट की जुबानी, क्योंकि गलती से ही सही महेश भट्ट ने कई खुलासे तो कर ही दिए और अब हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें भी इनके पाप की सजा जरूर मिले। दोस्तों, महेश भट्ट के इन खुलासों पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।